अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का उन्वान ख्वाबों की ताबीर है। आज की इस वीडियो के अंदर मेरे दोस्तों हम बात करेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा ख्वाब सच्चा है या झूठा है, सच्चे और झूठे की कैसे पहचान होगी। और मेरे दोस्तों, उलमा किराम इरशाद फरमाते हैं कि हफ्ते का ख्वाब देखा गया उसकी ताबीर अलग है, इतवार को ख्वाब देखा जाए उसकी ताबीर अलग है, पीर मंगल बुध जुमेरात जुमा हफ्ता यानी मुख्तलिफ दिनों के अंदर जो ख्वाब देखे जाते हैं उनकी ताबीरें मुख्तलिफ होती हैं। इंशाल्लाह आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मिसाल के तौर पर जो ख्वाब हफ्ते को देखा जाए तो उसकी ताबीर कैसी है, इतवार को देखा जाए तो उसकी ताबीर कैसी है। मेरे दोस्तों, हफ्ते के 7 दिनों के मुतालिक इंशाल्लाह मैं आपके सामने उनकी मालूमात रखूंगा कि हफ्ते के इन 7 दिनों के अंदर कौन सा ख्वाब सही है, कौन सा ख्वाब गलत होता है। आपने इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। और मजीद मेरे दोस्तों, ख्वाबों की ताबीर जानने के लिए, मालूमात के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दे ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। नंबर एक बात है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम ये है कि जो आदमी सच का आदी होता है, सच बोलने वाला जो होता है, अल्लाह पाक उसके ख्वाब भी सच्चे करते हैं, उसको ख्वाब सच्चे भी आते हैं और अच्छे भी आते हैं। एक बात यानी सच्चे आदमी का ख्वाब सच्चा होता है। और मेरे दोस्तों, हजरत इमाम इब्न सनी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि ख्वाब जितना सुबह के करीब होगा, जितना सुबह के करीब होगा ख्वाब, उतना ही वो ख्वाब सच्चा भी होगा और जल्द उसकी ताबीर वाकया होगी। उस ख्वाब की जो सुबह के जितना करीब होगा वो सच्चा भी होगा और उसकी ताबीर अच्छी भी होगी और उसकी ताबीर जल्द वाकया होगी। और मेरे दोस्तों, अगर किसी ख्वाब के अंदर कोई मरा हुआ शख्स आकर कोई पैगाम देता है, कोई बात करता है आपसे, तो यानी कोई अहम मैसेज आपको देता है, तो समझ लो कि वो ख्वाब भी सच्चा है। यानी कोई मरा हुआ शख्स, कोई बाप हो, बहन हो, वालिदा हो, कोई आपको पैगाम ख्वाब के अंदर देता है तो वो ख्वाब भी सच्चा होता है। और मेरे दोस्तों, जिस ख्वाब के अंदर कोई नबी आए, यानी नबी का ख्वाब के अंदर आना, वो ख्वाब भी सच्चा होता है। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी शख्स ने मुझे ख्वाब के अंदर देखा तो उसने वाकयातन मुझे ही देखा है, यानी वो ख्वाब सच्चा होगा और हकीकत में उसने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही देखा है। आपने फरमाया कि शैतान मेरी शक्ल में नहीं आ सकता, वो शैतानी ख्वाब नहीं हो सकता जिस ख्वाब में हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए। तो मेरे दोस्तों, ये कुछ ख्वाब होते हैं जो सच पर मबनी होते हैं। अब मेरे दोस्तों, बात करते हैं कि अगर कोई शख्स इतवार की रात को ख्वाब देखता है, इतवार की रात को ख्वाब देखना, तो मेरे दोस्तों, हजरत इमाम इब्न सनी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि इस ख्वाब की ताबीर अच्छी होती है। आप इस ख्वाब की ताबीर पूछ सकते हैं जो ख्वाब आपने इतवार को देखा है। हाँ, और फिर अगले फरमाया कि जो आदमी ख्वाब पीर वाले दिन देखे, पीर की रात को अगर किसी ने ख्वाब देखा है, तो फरमाया कि इस ख्वाब की ताबीर भी अच्छी होगी, आप इस ख्वाब की ताबीर भी पूछ सकते हैं। फिर मेरे दोस्तों, फरमाया कि अगर कोई शख्स मंगल वाले दिन ख्वाब देखता है, मंगल के दिन उसने ख्वाब देखा कि मंगल की रात को देखा गया ख्वाब, इसकी ताबीर नहीं पूछनी चाहिए, इस ख्वाब की ताबीर अच्छी नहीं होगी। और मेरे दोस्तों, फिर इरशाद फरमाया कि कोई शख्स अगर बुध को ख्वाब देखता है या बुध की रात को ख्वाब देखता है तो इसकी भी ताबीर ना पूछे, बुध के रात देखा गया ख्वाब, इसकी ताबीर ना पूछे। हजरत फरमाते हैं, हजरत दानियल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि बुध की रात को, बुध वाले दिन कौम ऊद हलाक हुई थी, कौम ऊद पर अजाब आया था, इसलिए फरमाया कि बुध वाले दिन देखा गया ख्वाब, उसकी ताबीर ठीक नहीं होगी, इसलिए बुध वाले दिन का ख्वाब की ताबीर ना पूछी जाए। और फिर फरमाया कि अगर कोई शख्स जुमेरात की रात को ख्वाब देखता है, जुमेरात को उसने ख्वाब देखा है, तो जुमेरात के ख्वाब की भी ताबीर बहुत अच्छी होगी, इसकी ख्वाब की भी ताबीर पूछ लेनी चाहिए। और मैं दोस्तों, फिर फरमाया कि कोई शख्स अगर यानी जुम्मे के दिन उसने ख्वाब देखा है, जुम्मे की रात को वो ख्वाब देखता है, तो फिर इसकी ताबीर भी फरमाया कि बहुत अच्छी होगी, आप इसकी ताबीर किसी अहले इल्म से पूछ सकते हैं जो यानी कि इस लाइन का इल्म रखने वाला है, यानी ख्वाबों की ताबीर के बारे में इल्म रखता है, उससे आप अपना ख्वाब शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे एक बड़ी अहम बात मेरे दोस्तों आप जहन में बिठा लें कि अपना ख्वाब हर किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, ये बहुत बड़ी मुसीबत है।
ہر کسی کے ساتھ اپنا خواب شیئر نہیں کرنا چاہیے. اپنے خواب کو کسی اہل علم کے ساتھ، اپنے دوست کے ساتھ، اہل علم کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے. اپنے دشمن کو اور جو اس لائن کے علم نہیں رکھتا اس کو کبھی بھی اپنا خواب شیئر نہیں کرو. امید ہے میرے دوستوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. مزید ایسی معلومات کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.